तो भाई लोग क्या हाल चाल है यार। भाई साहब यहाँ मतलब हम लोग कुचिंकी उतर रहे थे और भाई साहब कतई मतलब फायरिंग मचा दी थी बस। और ये वाली सीन देख लेना, उतरते ही हम लोग बहुत अच्छा खेलते हैं। चलो भाई साहब, तो भाई नंबर 3 तो हाइड्रा पता नहीं कौन था, मेरे को परेशान कर रहा था। फॉलो करो फॉलो करो फॉलो करो। भाई साहब हम लोग यहाँ कूद जाते हैं। तो भाई साहब धमाका देखना मतलब क्या ही होता है। और भाई हाल चाल ठीक है ना भाई। डीके गेमर को भाई लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, आपसे विनती है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो भाई जब यहाँ हम लोग कुचिंकी उड़ लेते हैं और जब कुचिंकी में गए तो भाई जब धमाका मचा हुआ था कतई यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं जा रहा था तो थोड़ा लैग होता है कि नया मॉल थोड़ा अच्छा नहीं है, थोड़ा स्लैग हो जाता है, इसलिए यहाँ पर मैं कूदता हूँ, घर के अंदर जाता हूँ। फिर मेरे को मिल जाती है M1। ओ भाई साहब मैं आपको बता दूँ मतलब पुचिंकी में M1 की क्या ही मतलब क्या ही लगी हुई है। पुचिंकी में M1 ज़्यादा मिलती है, मतलब कई लोग गए होंगे तो आप लोग की भी गलती हो सकती है। जैसे M1 से उतनी अच्छी बंदूक नहीं है कि अब जो अपडेट आता रहता है तो M1 का डैमेज थोड़ा कम होता जाता है। तो भाई साहब चलो चलते हैं हम लोग। यहाँ पर मेरे गंदी फायरिंग आ रही थी अगल बगल से, तो मैं थोड़ा खड़ा होकर देख लिया। फिर थोड़ी देर बाद में जाने लगा। तो मेरे को लगा सामने वाले में बंदा है, इसलिए मैं नीचे कूद गया। जा रहा था उस पर रश करने। तो यहाँ पे मेरे को स्कारलेट मिल जाती है। फिर मैं जाता हूँ ऊपर थोड़ी देर में जाना होता है भाई साहब, क्योंकि अगर ऊपर नहीं गया तो पता नहीं कब जाऊँगा मैं, इसलिए। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ बंदा तो है नहीं, वरना वो भाई साहब 2 बंदे मेरे नॉक हो जाते हैं इसी चक्कर में। और एक तो फिनिश भी हो जाता है नंबर 3, जो बाबा पगला रहा था मेरे को फॉलो कराने के लिए। अब यहाँ पे बंदा आ जाता है और मैं यहाँ पे खड़े हुए टीवी भी ले रहा था बैठ के। अब उसका इंतजार ही कर रहा था कि बंदा आया ही नहीं पर। मैं नीचे चला गया। थोड़ी देर में मैं नीचे चला जाता हूँ कूद के। सोचता हूँ मैं रश कर लूँ या फिर अपने दोस्त से रिवाइव करूँ। तो भाई साहब मेरे पास यही है गाड़ी आता है, दोस्त को रिवाइव कर लेते हैं। बंदा उतना है नहीं, वैसे अगल बगल से काफ़ी ज़्यादा फायरिंग आ रही थी उतनी। तो यहाँ पे भैया जी यहाँ पे रिवाइव हो रहे थे, मेरे दोस्त को मर गए थे मेरे दोस्त, पता नहीं कैसे रिवाइव ही नहीं होना चाह रहे थे। फिर मैं लूटता हूँ, फिर ऊपर चला जाता हूँ। तो यहाँ पे एक बंदा आता है और मैं सीढ़ी पे लेता हूँ और 2 बंदे रहते हैं। थोड़ी देर में तो सीढ़ी पे टीवी लेता ही रहता हूँ कि एक बंदा हीलिंग करते हुए मेरे ऊपर आता है। बस आप ये वाली सीन देखना है। अभी मैं बार बार देखता रहता हूँ कि ये अगल बगल तो बंदा है नहीं घर वर में दूसरा, लेकिन दूसरे वाले घर में बंदा रहता नहीं है। तो इसलिए मैं जाता रहता हूँ सीढ़ी पे। अब मैं वापस टीवी लेता हूँ और नीचे देख लेता हूँ नीचे कोई है तो नहीं, फिर सीढ़ी पे वापस टीवी लेता हूँ मैं। अब ये बंदे को देखना है कितना टैलेंट है इस बंदे में। आया जान रहा है इसमें एक बंदा है तो हील करने लगा। अभी देखो आप, ये देखिए महाशय को आ जाते हैं और बूम। अब यहाँ पे तो ये एक बंदा रहता है, एक और बंदा रहता है लेकिन मेरे को दिखा नहीं रहता है। फिर इसके बाद थोड़े में गंदी फायरिंग होने लगती है। फिर मैं जाता हूँ उन सबसे फाइट लेने। तो उसके बाद यहाँ पे तो मैं यूज़ी उठा लेता हूँ। भाई साहब मेरी यूज़ी फेवरेट बंदूक है, इतना अच्छा डैमेज है इसका, बहुत तेज़ भी चलती है। आप लोग ट्राई करते होंगे, इसलिए। अभी मैं यहाँ पे जा ही रहा था कि मेरे बगल से M4 की आवाज़ आई, तो मैं देखने लगा। वहाँ पे एक बंदा आया और मैं इस छत के ऊपर से जाता हूँ कि भाई साहब बहुत अच्छा इसमें डायरेक्शन मिल सकता है आपको। अब ये भैया जी इतना डैमेज दिया लेकिन ये मरे नहीं। और इनको देखो ज़रा, कहाँ भैया नहीं, यहाँ ऊपर चढ़े हैं आप इतने ऊपर चढ़े हैं। और भाई साहब यहाँ तो इसका बंदा एक नीचे था, मेरे को लगा ये रिवाइव हो रहा है, लेकिन अभी तो ये रिवाइव हो नहीं रहा था, इसलिए तो मैं ऊपर चला गया। लेकिन नीचे देख के थोड़ा ऊपर चला गया। इसका ये जो बंदा आया था वो भी यहाँ पे आ गया और ये भैया जी वापस ना होते हैं। तो अब स्कारलेट लेके मैं सबसे ऊपर चला गया टॉप फ्लोर पे।
लेकिन टॉप फ्लोर पे इतना कोई था नहीं, मतलब अभी इसको मेरे मारने वाले कोई फिनिश कर दिया तो मेरे को बहुत गुस्सा आती है। जब मैं देखता हूँ जैसे ही फुल स्टेप हटते हैं तो मैं समझ जाता हूँ कि भाई वो रिवाइव कर रहा है, और तुरंत के तुरंत मैं नीचे जाता हूँ, उसे बूम कर देता हूँ। अब जाने लगता हूँ तो फुल स्टेप तो बंद हो जाते हैं दोनों के, इसलिए एक ड्रिंक पी के सीधे नीचे जाता हूँ मैं। अब मैं तो समझ गया था कि वो ये आखिरी वाले कमरे में रिवाइव कर रहा है, लेकिन भाई साहब ओपन में रिवाइव कर रहा था। मतलब इस बंदे को तो देखो क्या कर रहा है। ये भैया जी भी नॉक हो जाते हैं हम लोग के सामने। यहाँ पे एक डुओ हम लोग ने वाइप कर दिया है। यहाँ पे थोड़ी देर में आपको एक सीन मिलेगी, यहाँ पे एक स्क्वाड आ जाती है, और भाई साहब मैं कितनी लाइफ में मारता बस आ गई देखना। अब यहाँ मैं लेट जाता हूँ क्योंकि अगर मैं गंदी फायरिंग आ रही थी मेरे को बहुत तगड़ी बड़ी। देखो यहाँ पे इतने अच्छे बंदे आए थे, कि क्या ही बोलूँ। यहाँ पे तो मैं स्मोक मारने के चक्कर में था, लेकिन मेरे को कोई कट्टेस फायरिंग दिया। अब ये भैया जी को देखो शॉर्ट गन रखे लेकिन कट्टेस फायरिंग देंगे। अब इनको तो मैं नॉक कर देता हूँ, तो ये भी आ जाते हैं भैया जी। तो मैं हीलिंग करते समय मतलब मेरे को गुस्सा आई कि मेरे पास आ गया कि अब देखो भाई लोग क्या होता है यहाँ पे। भाई इस बंदे का तो मैं इतनी कम लाइफ में मारा कि क्या ही बोलूँ मैं। मेरी भी तो हालत निकल गई थी। एक तो ये डीपी लिया था मेरे पास कारल, आखिरी गोली में बस इसी को बना धर दी। अब यहाँ पर मैं थोड़ी हील करता हूँ, मेरे पास फर्स्ट एड तो रहता नहीं है। यहाँ पे हील करता रहता हूँ। उसके बाद मैं लूटने चला जाता हूँ। अब जब लूटने चला जाता हूँ तो भाई साहब लूटने लगता हूँ तो एक और बंदा आ जाता है। थोड़ा सा लूटता ही नहीं हूँ पर तभी तक बंदा आ जाता है। अगर मैं थोड़ा हील करता हूँ फिर मेरे को लगा ये बॉट तो नहीं गई, लेकिन ये बंदा अभी कहाँ था, लेकिन ये बॉट ही था। और इसने मेरे को हवा में इतनी देर गोली मारी थी। मैंने कहा ये हैकर तो नहीं है भाई। ये देखो ये मतलब इसने मेरे को हवाई में गोली मार दी थी भाई साहब। मतलब क्या ही बोलूँ। और अगर पूछेंगी कोई इस घर में बंदा है तो भाई साहब क्या ही उसको लूट मिलेगी जो आज ही मैंने लूटी भी नहीं थी। अभी वापस मैं हील करता हूँ और भाई साहब थोड़ा लूट के फिर ऊपर चला जाता हूँ, क्योंकि अब तो यूजी भैया के जाने का टाइम हो गया था। और मेरे को AKM चाहिए थी और वहाँ से एक गंदी फायरिंग गई। फिर वापस यहाँ पे मैं AKM उठा लेता हूँ क्योंकि अब यूजी इतनी काम की है नहीं। आखिरी तक यूजी रखना कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो सकता है, इसलिए अब मैं तो ऊपर जाने लगता हूँ। इसलिए 4x मेरे कोई काम देता नहीं है, 4x इसलिए मैं लगाता नहीं। 4x उतना अच्छा स्प्रे नहीं है मेरा 4x का। 6x लगा लूँ तो बहुत अच्छा स्प्रे है मेरा। मैं थोड़ा लूटता हूँ फिर ऊपर जो गंदी फायरिंग आ रही थी ना उसी को ठिकाने ले गया मैं। इसका भी लूटा फिर भाई साहब। वो बंदा मेरे को दिखा लेकिन ये मेरे को लगा ये बॉट है, लेकिन भाई साहब ये तो बॉट ही नहीं था असल में। आपको थोड़े बंदे की लुक दिख रही होगी वहाँ पे, वो देखिए। मेरे को लगा असल में तो ये तो बॉट है, लेकिन भाई वो मेरा स्प्रे इतना गंदा था। मतलब ये जो लगा है सामने दीवार, जो लोहा लगा है भाई साहब क्या ही बोलते हैं इसको मेरे को पता नहीं है, लेकिन इससे मेरी एमो जो है वो लड़ गई। तो असल में इसको मैं आधी भी गोली नहीं मार पाता हूँ और ये भी मेरे को नहीं देख पाता है। तो मैं सोचता हूँ इस पर रश मार दूँ क्योंकि यहाँ से इसका एंगल दिख नहीं रहा था और वो अपनी शक्ल दिखा भी नहीं रहा था। और भाई साहब मैं तो तंग ही आ गया था। मतलब अब मेरे पास कोई चांस नहीं था, मैं तो जा रहा था रश ही करने। मैं क्या ही करता बताओ ब्रो, जब वो अपनी शक्ल दिखाने नहीं चाह रहा तो उसकी कर दिया करें। तो ये भैया जी को देखना अभी, ये भैया जी सीढ़ी पे ही नेड़ मारने लगते हैं। देखना भाई ये सीन।
अब ये भैया जी को तो अभी मैं नॉकआउट जब हुआ इसलिए मारा नहीं, यहाँ पे गैसोलीन रखा था, अगर मैं इस पर मार देता तो गैसोलीन फटता तो मैं भी मर जाता, इसलिए ये भी आराम से लिपटा जाते हैं। इनको मैं लूटता वूटता हूँ, फिर यहाँ से बाइक लेके मैं निकल जाता हूँ। फिर अब यहाँ पे कुचिंगी कोई बचा नहीं है उतना, यहाँ से मैं निकलता हूँ क्योंकि अब भाई साहब बंदे बच्चे भी नहीं हैं और मेरे को किल के पीछे भागा नहीं है। इसको मैं थोड़ा लूटता वूटता हूँ, फिर आगे निकल जाता हूँ गाड़ी लेकर। तो गाड़ी में बैठता हूँ तो मैं फुल स्पीड लगा के रॉक के पीछे भाग जाता हूँ। यहाँ पे ड्रॉप गिर रहा था और भाई साहब मेरे को ये सब बंदूक अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं ड्रॉप के पीछे भाग रहा था और वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैं ड्रॉप के पीछे भाग रहा था। यहाँ पर फुल बूस्टर लगा के मैं थोड़ा स्टंट मार रहा था, लेकिन ये देखो पेड़ के चीर के चला गया मेरी गाड़ी, इतनी तगड़ी है। यहाँ पे दौड़ के लालच में जा ही रहा था, फिर भाई साहब ड्रॉप तो छोड़ दिया। फिर मैं सोचा वहाँ पे कोई आया नहीं सही से, फिर मैं जाने लगा वहाँ पे को एकदम फुल बूस्ट में, वहाँ मस्त लगता है एकदम ड्रॉप, AWM मिलेगी चलाऊँगा एकदम। मैं जाने लगा, इतनी दूर ड्रॉप गिरा कि मैं भी थक गया था। फिर वहाँ पे बग्गी पड़ी थी किनारे, आपको अगर दिखी नहीं होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन बग्गी में लिया नहीं, गाड़ी बहुत तेज़ चलती है, ड्रॉप में हम लोग को मिलेगा, इसलिए चलाता गया गाड़ी। अगल बगल देख रहा था कोई बंदे तो नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, वरना भाई साहब मेरे को खा जाएंगे, अकेला मैं ही सोलो बचाऊँ। मेरे दोस्त लोग तो मर गए थे। भाई साहब खुद आना है लेकिन मरना भी है, एक दिन ना एक दिन आएगा भी किसी का दिन। यहाँ पर मैं जाने लगा, ड्रॉप में दिख नहीं रहा था मेरे को, ड्रॉप कहाँ गिरा है, तो मैं रोक के ड्रॉप दिखने लगा। फिर आगे ड्रॉप गिरा था मेरे को दिख गया और मैं जाने लगा एकदम तेज़ी से। वहाँ मेरे को ड्रॉप दिख जाता है फाइनली, तो मैं जाता हूँ उसको लूटने। और जब जाने लगता हूँ भाई साहब मेरे को एक बंदा दिखता है, वो देखो मेरे ही ऊपर फायरिंग कर रहा होता है वो। फिर मैं गलत जगह एकदम बिना ओपन ही में खोल लेता हूँ गाड़ी, मेरे को दिखता नहीं है, मैं ही गलत कर दिया ये तो। जहाँ मेरे को उसने शॉट मारी इसलिए मैं डर गया था, थोड़ा पैनिक हो गया था। यहाँ मैं पैनिक हो जाता हूँ, इसलिए थोड़ा मैं हील करता हूँ, इसको मारता हूँ। और भाई साहब मैंने थोड़ा फायरिंग दी यहाँ पे, और भाई इनको तो मैंने बहुत डैमेज दिया, लेकिन ये मरा नहीं, पता नहीं कैसे। फिर थोड़ा मेरा स्प्रे उधर उधर हो जाता है, इसलिए ये भाग जाते हैं ये भी। इनको भी स्मोक में स्प्रे मारता हूँ, लेकिन ये कुछ नहीं होता, फिर बगल से फायरिंग आने लगती है। और भाई साहब अभी देखो क्या ही सीन होता है, मैं एक गलती कर दिया, इन लोग की गाड़ी की आवाज़ नहीं सुन पाया, और ये भाई सैड लाइफ।